हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसव मिस्ट्री जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं मिनिमम 4 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, कम से कम 4 पार्ट में इसमें लेने वाला हूं, जिसमें हम सारी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब अगर ये 4 पार्ट आपने देख लिए तो आपको टाइम एंड वर्क का किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा रेशियो में बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छे से अच्छी ट्रिक्स जितनी तरह के उस क्वेश्चन में लग सकती हैं मैं सारी की सारी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज मैंने टाइम एंड वर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके कार्य दक्षता कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है और उन क्वेश्चंस को हम लोग रेशियो के थ्रू कैसे कितनी जल्दी कर सकते हैं उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल बेसिक से आप लोग काम को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो 2 भाई हैं। ठीक है, मान लो 2 भाई हैं, बंटवारा हुआ। ठीक है, घर वालों ने बंटवारा कर दिया और उन्होंने बोला पापा ने कि भाई दोनों भाइयों के बिल्कुल बराबर बराबर एक जैसे घर बनेंगे। ठीक है, एक घर को ए मजदूर बना रहा है, बी घर को बना रहा है बी मजदूर। ठीक है, पहले वाले घर को ए मजदूर बना रहा है, दूसरे वाले घर को कौन बना रहा है, बी मजदूर। ठीक, अगर मैं बोलूं, बात को समझना, बस थोड़ा सा तुमने पकड़ लिया ना तो सब कुछ पकड़ लोगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि जो हमारा ए है वो 20 डेज में बना रहा है, जो हमारा ए है वो 20 डेज में बना रहा है, और सेम टू सेम घर जो बी बना रहा है वो कितने दिन में बना रहा है, 50 डेज में। जो हमारा ए है वो बना रहा है 20 डेज में और जो हमारा बी है वो बना रहा है 50 डेज में। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में ज़्यादा काम कौन करता है, अगर मैं आपसे बोलूं एक दिन में ज़्यादा काम कौन करता है, तो आप बोलोगे एक दिन में ज़्यादा काम कौन करता है, ए करता है ना। क्यों? अब भाई ज़्यादा काम करता है तभी तो घर को जल्दी बना लेता है ना। अगर आराम आराम से काम करेगा तो काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, जैसे हम लोग एक असाइनमेंट पूरा करते हैं, 100 पेज का एक असाइनमेंट है, उसको एक दोस्त हमारा 20 दिन में बना रहा है, हम लोग बहुत आलसी हैं 50 दिन में बना रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में 5 पेज वो लिख रहा है तभी तो 20 दिन में बना पा रहा है ना। यानी यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जो जितने कम दिन ले रहा है वो उतना ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जो जितने कम दिन ले रहा है वो उतना ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में, और जो जितने ज्यादा दिन ले रहा है वो उतना कम काम कर रहा है ना। और जो दिन है हमारे, डेज हैं, वो हमारे टाइम बोल सकते हैं हम उसको, है ना। तो हम इसको यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं बेटा। वो रिलेशन क्या लिख सकते हैं आप समझना। रिलेशन हम लिख सकते हैं कि जो हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है, जो हमारी वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता होती है, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमारी टाइम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस आपको एक चीज ये याद रखना है बस। ठीक, मतलब वर्क एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है जस्ट इनवर्स का होता है, जस्ट उल्टा होता है। यानी अगर मैं बोलूं 2 लोग हैं, मान लो पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड 2 लोग हैं जिनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, उनके टाइम का रेशियो होगा 3:2। बस आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि अगर हमारा वर्क एफिशिएंसी 2:3 है तो टाइम उसका जस्ट उल्टा 3:2 कर देना। अगर हमारी वर्क एफिशिएंसी 5:7 है तो टाइम हो जाएगा 7:5। बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये क्या है एफिशिएंसी, कोई आपको मतलब नहीं, किसी भी तरह का मैं क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, बस आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि वर्क एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स का रिलेशन होता है। यानी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू सारा कुछ समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, लिखा इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी, है ना। बस आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, सिर्फ इसी क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले ये देखो कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ए और बी की। बात किसकी हो रही है, ए और बी की। ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ बी, मतलब ए बी का 2 गुना है। यानी बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, वर्क एफिशिएंसी की। जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वर्क एफिशिएंसी की। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर बी हमारा 1 है
तो a उसका डबल 2 है। अगर b हमारा 1 है तो a उसका डबल क्या है 2 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है कि भाई दोनों लोग मिलके काम को 12 दिन में करते हैं तो a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमारा एक दिन का काम होता है। जो भी हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमारा एक दिन का काम होता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है तो आप बोलोगे ए हमारा एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, या मैं बोल देता हूं ये बॉक्स बनवाते हैं हम इनसे। ठीक है, हम इनसे क्या बनवाते हैं, बॉक्स बनवाते हैं। जैसे ए हमारा एक दिन में 2 बॉक्स बनाता है तो बी हमारा एक दिन में 1 बॉक्स बनाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे नॉर्मल मान लो कि 100 काम है, मान लो 100 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 100 बॉक्स बनाने हैं और अगर हमारा ए एक दिन में 2 बॉक्स बनाता है, ठीक है, तो पूरे बॉक्स कितने दिन में बनेंगे, 50 दिन में। तो पूरे बॉक्स कितने दिन में बनेंगे, 50 दिन में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ऊपर हम लोग टोटल वर्क रख दें, ऊपर हम लोग टोटल वर्क रख दें और नीचे हम लोग रख दें पर डे वर्क। पर डे मतलब होता है प्रतिदिन का काम। ठीक है, तो आपको आसानी से आप बता सकते हो कि काम कितने दिन में हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने बोला जो भी हमारा वर्क एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो भी हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमारा पर डे का काम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए हमारा एक दिन में 2 बॉक्स बनाता है और बी हमारा एक दिन में 1 बॉक्स बनाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दोनों अगर मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम हो जाता है। यानी अगर हमारा ए एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, बी हमारा एक दिन में 1 बॉक्स बना रहा है, अगर हम दोनों को साथ में बिठा देते हैं, अगर हम दोनों को साथ में बिठा देते हैं तो एक दिन में कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स, है ना। एक दिन में कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स। ठीक, और अगर वो 3-3 के हिसाब से बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स बनते हैं 12 दिन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्या कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो काम हमारा 12 दिन में होता है। ठीक है, यानी अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल बॉक्स की बात करें तो टोटल बॉक्स तो हमारे 12 × 3 36 ही बन रहे हैं। बात को समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं 12 दिन में, है ना। आप ये देखो, ए हमारा 2 बॉक्स बना रहा, बी हमारा 1 बॉक्स बना रहा, दोनों मिलके 3 बॉक्स बना रहे हैं और 3-3 के हिसाब से बॉक्स बना रहे हैं और बॉक्स कितने दिन में बन रहा है, 12 डेज में। यानी टोटल कितने बॉक्स हुए, 12 × 3 = 36 बॉक्स हुए, है ना। और अपॉन हमें किससे बनवाना है, अब 36 बॉक्स बनवाने हैं और ए हमारा अगर एक दिन में 2 बॉक्स बनाता है, आप खुद दिमाग लगाओ यार, 36 बॉक्स बनवाने हैं और अगर हमारा ए हमारा एक दिन में 2 बॉक्स बनाएगा तो 36/2 यानी 18 दिन आंसर आना चाहिए। यानी अपॉन पे कितना कर देंगे, 2। ऊपर क्या रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा, क्या ऊपर रखना है हमें टोटल वर्क और नीचे रखना है क्या, जिससे काम को कराना है उसका एक दिन का वर्क, उसका एक दिन का वर्क। ठीक है, ऊपर रखना है टोटल वर्क, नीचे रखना है जिससे हमें काम को कराना है उसका एक दिन का वर्क। अब बात आती है टोटल वर्क कैसे आएगा। आपको सबसे पहले यह देखना है कि काम जो दिन दिए गए हैं ना, कि काम इतने दिन में होता है, उतने दिन में किसने काम किया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वो पर डे जितना काम करता है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी 2 + 1 3 बॉक्स बनाएंगे एक दिन में। दोनों मिलकर 12 दिन में बनाते हैं यानी 3 × 12 यानी 36 टोटल काम हो गया। अपॉन हमें ए से कराना है तो 2 से डिवाइड किया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 20 काम को कितने दिन में करेगा तो अपॉन पे हम क्या रख देते, 1 रख देते। ठीक है, तो आंसर अगर मैं यहां से बताऊं तो आंसर हमारा कितना आएगा, 18 डेज। ठीक, आप ये देखो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैंने उठाया, अभी मैं धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले आऊंगा इसके। मतलब एफिशिएंसी का आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, तो आई होप हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है क्या कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। बात फिर से ए और बी की गई है, मैंने ए और बी लिख लिया। ठीक है, वो बोल रहा है 30%। सबसे पहले आप ये देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 3/10। ये कैसे निकलती है, 30/100 कर दो तो 3/10 हो जाएगी, है ना।
जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको आप क्या किया करो, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसी पे रख दिया करो। जैसे उसने बोला ए की इफिशियंसी बी से, मैंने बी को तुरंत 10 मान लिया। ठीक है, अच्छा बात किसकी हो रही है बेटा, बात हो रही है वर्क एफिशिएंसी की। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए की इफिशियंसी बी से 30% ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है, देखो वो तीन तरह से चीजें बोल सकता है, या तो बोलेगा ज्यादा है, या तो बोलेगा कम है, या तो बोलेगा उतना परसेंट है ना। तो अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, कम होता है तो इससे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ज्यादा बोल रहा तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। यानी अगर हम वर्क एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 13:10। ठीक, क्वेश्चन को इसका मतलब क्या हुआ, 13:10 वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। वर्क एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी मतलब होता है जितना वो एक दिन में काम करता है। वर्क एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जितना वो एक दिन में काम करता है। यानी हम बोल सकते हैं ए हमारा वन डे में 13 बॉक्स बनाता होगा और बी हमारा एक दिन में 10 बॉक्सेस बनाता होगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा, भाई दोनों मिलकर काम को 52 डेज में करते हैं, है ना। अब आप ये देखो कि ए हमारा 13 वर्क कर रहा है, बी हमारा 10 वर्क कर रहा है। अगर दोनों मिलके काम करें तो भाई मिलके कितना काम करेंगे, 23। मिलके 23 काम करेंगे, है ना। इनटू कितने दिन में करते हैं, 52 डेज में। ठीक है, एक दिन में 23 बॉक्स बनाएंगे, कितने दिन में बनाते हैं, 52 डेज में। अपॉन हमें किससे कराना है, हमें कराना है ए से काम। ए हमारा एक दिन में कितना करता है, 13। ए हमारा एक दिन में कितना करता है, 13। 13 से 52 काटा 4 टाइम्स और आंसर कितना आ गया, 92 डेज। आंसर कितना आ गया, 92 डेज। 92 डेज ही हमारा आंसर है। अगर वो बोलता 20 काम को कितने दिन में करेगा तो अपॉन 10 कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि ऊपर हम लोग रखते हैं टोटल वर्क, नीचे रखेंगे जिससे हमें काम को कराना होगा। ठीक है, आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ ए इज 70% इफिशिएंट देन बी, है ना। यानी अगर हम बात करें ए और बी की, ए और बी की, यदि हम ए और बी की बात करते हैं तो बात फिर से वर्क एफिशिएंसी की हो रही है। आप ये देखो, उसने बोला 70%, उसने बोला 70%, जिसकी वैल्यू होती है 7/10, जिसकी वैल्यू होती है 7/10, है ना। मैंने क्या बोला था, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको बी के रिस्पेक्ट में बोला, मैंने डिनोमिनेटर यानी हर वाली वैल्यू रख दी। अब आप ये देखो, अगर वो बोलता ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो मैं क्या करता, 10 + 7 17 कर लेता। बहुत लोग तो कर भी लेंगे इसे, ठीक है, ऐसा नहीं करना 17 बेटा, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं बोला। अगर वो ज्यादा बोलता तो मैं 10 + 7 17 करता। अगर वो कम बोलता तो मैं 10 - 7 3 करता, है ना। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला इफ ए इज 70% इफिशियंट देन, यानी ए बी का 70% है। और जब भी ऐसे परसेंट बोल दिया करे ना, तो जो भी ऊपर वैल्यू उसको यहां रख लिया। मतलब बी हमारा 10 है तो उसका 70% 7 ही तो होगा, है ना। और ये मैंने क्या बोला था, ये जो भी होता है ये क्या होता है, पर डे का वर्क होता है ना। यानी ए हमारा एक दिन में 7 वर्क करता है और बी हमारा एक दिन में 10 वर्क करता है ना। अच्छा, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 42 डेज, है ना। यानी अगर बी हमारा अकेले काम करे तो 42 दिन में करता है। आप खुद देखो, अभी तक क्या बोल रहा था कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जब उसने बोला दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो मैं दोनों के काम को ऐड कर रहा था, लेकिन यहां पर दोनों तो काम कर ही नहीं रहे। यहां काम कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है ना। तो आप ये देखो, बी हमारा एक दिन में 10 वर्क करता है, बी हमारा एक दिन में 10 वर्क करता है। इनटू कितने दिन में करता है, 42 डेज में। बी हमारा एक दिन में 10 वर्क करता है, इनटू कितने दिन में करता है, 42 डेज में करता है ना। अपॉन हमें किससे काम कराना है, आप ये देखो, काम कराना में ए से, ए को अपॉन पे रख दो 7, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 60 डेज। आंसर कितना आ गया, 60 डेज, है ना। अगर वो बोलता दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो 10 + 7 17 कर देते, बात खत्म। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, ऊपर रखना है टोटल वर्क, नीचे जिससे काम कराना है उसका एक दिन का काम। टोटल वर्क कैसे आएगा, बस आप ये देखो कि हमें फिक्स वैल्यू किस चीज की दी गई है, मतलब कितने दिन ऐसे दिए गए हैं जिनमें काम हो रहा है, और बस जो काम कर रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। इसका क्या मतलब भाई, देखो बहुत लोग गलत करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन एक ही तरह के क्यों रखे ना, उसके भी रीजंस हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहला लिखा ए और बी, फिर से बात हो रही है वर्क एफिशिएंसी, मैंने फिर से वर्क एफिशिएंसी लिखा क्या कि इफ ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब अगर हमारा बी 1 है तो बहुत लोग यहाँ पर जल्दी में 3 लिख लेंगे, है ना। 3 नहीं लिखना है। आप ये देखो उसने क्या बोला, उसने बोला 3 टाइम्स मोर, मतलब 3 गुना ज़्यादा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपये और मेरे पास आपसे 3 गुने रुपए, यानी मेरे पास 300 रुपये होने चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास 100 रुपये और मेरे पास आपसे 3 टाइम्स मोर है, यानी 3 गुने ज़्यादा है, यानी आपके पास 100 है तो मेरे पास उससे 300 ज़्यादा, तो कितने हुए 400। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, आती हुई चीज़ों पे भी ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप ये देखो कि बी हमारा अगर 1 है और ए हमारा 3 टाइम्स मोर है, यानी कितना होगा 4 होगा। 3 टाइम्स मोर है यानी कितना होगा 4 होगा। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। आप ये देखो ए अकेले 20 डेज में कर रहा है। ए हमारा एक दिन में 4 वर्क करता है, इनटू कितने दिन में करता है 20 डेज में, अपॉन हमें किससे कराना, हमें कराना है दोनों से, दोनों मतलब a प्लस बी, 4 प्लस 1 5, 5 से कैंसिल किया, 4 टाइम्स 4 4 16 हमारा आंसर है। 16 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे अलग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है क्या कि इफ ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। सबसे पहले मैंने ए लिखा, उसके बाद मैंने बी लिखा, है ना। बात फिर से वर्क एफिशिएंसी की हो रही कि भाई ये अगर 1 है तो ये कितना है 3 है, ठीक है, 3 टाइम्स है, ठीक, 3 टाइम्स मोर नहीं है, 3 है ना। उसके बाद क्या लिखा, कह रहा है इफ ए टेक्स 48 डेज लेस देन बी टू डू अ वर्क, है ना। अच्छा, अब आप ये देखो कि उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई 48 डेज ए क्या करता है, कम लेता है, ठीक है। अगर ए हमारा 48 डेज कम लेता है तो आप बात को समझना यार, यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि ए हमारा 48 डेज में काम करता है या बी हमारा 48 डेज में काम करता है या दोनों मिलकर 48 डेज में काम करते हैं, ऐसा तो उसने बोला नहीं। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई जितने दिन ए लेता है और जितने दिन बी लेता है उनके जो बीच का डिफरेंस है, उनके जो बीच का टाइम का डिफरेंस है वो 48 डेज है, ठीक है। जो टाइम का डिफरेंस है वो 48 डेज है। आप ये देखो कि अगर वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है और अगर हम आपसे बोले कि भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, अगर हम आपसे बोले टाइम का रेशियो क्या होगा तो आप बोलोगे 1:3। आप ये समझो मैंने टाइम का डिफरेंस क्यों निकाला, ठीक है, टाइम का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया कि ए हमारा इतने दिन में करेगा या बी हमारा इतने दिन में करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा निकाला, अदरवाइज हम इसको ऐसे नहीं करते। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि ए हमारा 48 डेज कम लेता है। आप रेशियो में देखो, ए हमारा 1 टाइम ले रहा है, ए हमारा 1 टाइम ले रहा और बी हमारा कितना टाइम ले रहा है, 3 टाइम ले रहा है। अगर ए हमारा 1 टाइम ले रहा है, बी हमारा 3 टाइम ले रहा है, तो ए हमारा बी से कितना कम टाइम ले रहा है, ए हमारा बी से कितना कम टाइम ले रहा है, 2 रेशियो कम टाइम ले रहा है। और डेज में कितने कम ले रहा है, 48 डेज। बस लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज को अगर आप पकड़ना सीख जाते हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि उसने बोला ए हमारा बी से 48 डेज कम लेता है, तो हमने क्या देखा, हमने ए से बी को देखा, तो ये 1 ले रहा था, ये 3 ले रहा था, तो कितना कम ले रहा है 2। तो 2 की वैल्यू 48 है, अगर 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 24 डेज आएगी, 1 की वैल्यू 24 डेज आएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 24, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने बोला है कि बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 72 डेज, ये हो जाएगा 72 डेज, ठीक है। आज मैं बहुत वीक लग रहा हूँ, है ना, आवाज़ भी मेरी बहुत कम आ रही है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ मेरी थोड़ी ज़्यादा निकले, निकल ही नहीं पा रही यार। आज मैं थोड़ा सा ना बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी लेक्चर बना रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ। उसके बाद आजकल पता नहीं थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब लग रही है ना। और आपकी करंट अफेयर में मैम का भी लेक्चर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और अभी भी उनकी बीच में भी ख़राब चल रही थी। स्टिल वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी हमको, बट उन्होंने एक दिन बोला कि सर अब तो मुझसे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे। तो मैंने बोला मैम अभी आप रेस्ट करो और हम लोग वीकली लेक्चर्स को अरेंज करते हैं।
मतलब करंट अफेयर आपका 3-4 दिन में आपकी सारी के सारे न्यूज़ेस आ जाएंगे उसमें करंट अफेयर में, ठीक है। ऐसे लेक्चर्स आएंगे। मेरे लेक्चर्स भी कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं बार बार वादा करके जाता हूँ कि मैं डेली लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी समझो कंडीशंस को, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी अरेंज करेंगे सब कुछ। प्रखर सर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, थोड़ा सा उनके पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो तीनों फैकल्टीज़ हम लोग जो हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपको लेक्चर्स थोड़े से कम मिल रहे हैं, है ना। एंड रीजनिंग के बहुत जल्दी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, और आई होप आपको 2 से 3 फैकल्टीज़ में रीजनिंग के रखूँगा, है ना। तो 2 से 3 फैकल्टीज़ से आपको लेक्चर्स रीजनिंग के अलग अलग तरह से मिलेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके आप लेक्चर्स देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क का मैं कोशिश करूँगा जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन का होगा, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टेट बैंक वाला जो अभी हम लोगों का मेंस वाला चल रहा था, वो मैं बहुत दिन से नहीं ला पा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस को मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बातें तो हमारी होती रहेंगी, आज मैं बात करने के थोड़ा सा मूड में भी नहीं हूँ, थोड़ा सा लग रहा है बस जल्दी से लेक्चर मेरे जितने क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा लाया भी नहीं हूँ, 7, 8, 9 क्वेश्चन है वो हमारे ख़त्म हो, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा पाऊँ जिससे आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, और उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है इफ ए एंड बी बोथ टेक 40% टाइम ऑफ द सी, यानी ए प्लस बी की कंपेयर की है सी से, ठीक है। 40% बोल रहा है। आप ये देखो 40% की वैल्यू होती है 2/5, है ना। उसने ना मोर बोला है ना लेस बोला है, बात को याद रखना। और यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, टाइम की, कि भाई अगर सी को 5 लगता है तो इसको 2 लगता है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला था कि अगर आपको टाइम आ जाए तो आपसे अगर वर्क एफिशिएंसी पूछता है तो आप 5:2 बेहिचक कर देना। तो अगर हम वर्क एफिशिएंसी की बात करें तो ये 5:2 हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन वास्तव में इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। आप समझते जाना, चीज़ों को आप समझ पाओगे, ये चीज़ें मेरी बताई हुई है। आगे क्वेश्चन में लिखा वाइल बी एंड सी टेक 60% टाइम ऑफ द ए, बी प्लस सी ए का 60% टाइम लेते हैं। आप देखो 60% की वैल्यू होती 3/5, यानी अगर मेरा ये 5 है तो ये मेरा 3 होगा। और ये बात हो रही किसकी, टाइम की। अगर टाइम का रेशियो ये है तो मैं बोलूँ वर्क एफिशिएंसी का क्या होगा, तो आप बोलोगे 5:3, आप बोलोगे 5:3। क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है कि क्या आपको क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 95 डेज, यानी वो तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो काम होता है 95 डेज में। तो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब मेन जो हमारा मोटो है इस क्वेश्चन में निकालने का, अगर हमें ए बी और सी का पर डे का वर्क मिल जाए, अगर हमें ए बी और सी का पर डे का वर्क मिल जाए तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी का पर डे का वर्क मिल जाएगा तो हम लोग बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपसे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, पर डे का वर्क होता है ना। जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, पर डे का वर्क होता है। आप ये देखो हमारा ए प्लस बी एक दिन में 5 बॉक्स बना रहा है, सी हमारा 2 बॉक्स बना रहा है। अगर मैं तीनों को देखूँ तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 7 बॉक्स बना रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने बॉक्स बना रहे हैं, 7 बॉक्स बना रहे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर B प्लस सी हमारा 5 बॉक्स बना रहा है, ए हमारा 3 बॉक्स बना रहे हैं, यानी टोटल मिलकर ये लोग कितने बॉक्स बना रहे हैं, 8 बॉक्स बना रहे हैं, ठीक। अब आप ये बताओ यार, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर ये 7 बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पर 8 बॉक्स बना रहे हैं, ये तो गलत है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 बॉक्स बन रहे हैं तो यहाँ भी 7 बनने चाहिए, यहाँ पर 8 बॉक्स बन रहे हैं तो यहाँ पर भी 8 बॉक्स बनने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो दोनों जगह काम बराबर होना चाहिए, है ना, जो कि बराबर नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एडिशन ही तो बराबर करना है ना, हमें 7 को बराबर 8 से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, रेशियो में भी पढ़ा है, मिक्सचर में भी पढ़ा है कि जब भी हमें 2 चीज़ों का एडिशन बराबर करना हो, जब भी हमें 2 चीज़ों का एडिशन बराबर करना हो तो क्या करते हैं, अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई कैसे कि भाई 5 + 2 7 है,
7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और 5 + 3 8 है, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 60, 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21। आप ये देखो कि 40 + 16 कितना हो गया, 56, 35 + 21 भी 56 हो गया ना बराबर। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अगर ये पहले से बराबर होता इनका एडिशन तो हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। अब आप ये देखो कि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई, तीनों मिलके तो 56 कर रहे हैं। आप चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से कर, है ना। इनटू कितने दिन में, 95 में, अपॉन हमें काम किससे कराना है, काम कराना में B से, ठीक है। आप ये देखो आपके पास C की वैल्यू सिंगल है और A की वैल्यू सिंगल है, यानी अगर C और A का पूछा गया होता तो हम नीचे रख देते, आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बड़ा वाला मैं ही हूँ क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने B की वैल्यू पूछी है। तो B का आप कैसे देख सकते हो कि भाई A + B एक दिन में 40 काम करते हैं, A + B एक दिन में 40 काम करते हैं। अगर मैं इससे A का काम हटा दूं तो B का काम आ जाएगा। आप ये देखो A हमारा एक दिन में 21 वर्क करता है, यानी 21 अगर मैं माइनस कर दूं तो 19 वर्क B करेगा, है ना। तो 19 से डिवाइड कर दो, 1 डे का वर्क ही तो रखना। या आप चाहो तो B + C हमारा चाहे जहां से निकाल लो, 35 वर्क करता है। B + C 35 बॉक्स बनाता है। अगर मैं C के बॉक्स हटा दूं तो B के आ जाएंगे। तो C के बॉक्स कितने हैं, 16 हटा दो, कितना बचा, 19। आप कैसे भी कर लो यार क्वेश्चन को, ठीक है। तो 19 से कैंसिल किया 5 टाइम्स और आंसर कितना आ गया, 280। आंसर कितना आ गया, 280। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने ये देखा कि कंडीशन क्या आ रही है। दो चीज़ों को बराबर करना था, हमने अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई किया, जो हम रेशियो में भी पढ़ चुके हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। कितना भी मैं थका हूँगा, मैं तुम्हें जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। निपटाऊंगा नहीं मैं, बिल्कुल आराम से ही चीज़ों को पढ़ाऊंगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि A and B टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40% टाइम ऑफ Y। A + B। अब देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम की बात क्या कर रहा है भाई, 40% है। तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है, यानी अगर मेरा 5 है तो ये मेरा 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। हमें तो भाई वर्क एफिशिएंसी चाहिए होती ना, तो ये कितनी होगी, 5:2। ये कितनी होगी, 5:2, ठीक है। अब आप ये देखो यार, जब हम लोग वर्क एफिशिएंसी ही डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ूँ, उसने बोला है क्या कि भाई B + C कि किससे कंपेयर की है, C से, है ना। और 60% बोला है, तो 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5। अब हम क्या करते हैं, पहले हम टाइम निकालते हैं तो 5/3 बनता है। हम क्या करें ना, हम जस्ट इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है। उल्टा लिख दें मतलब C के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर लाते हैं। ऐसा ना करो, इसको उल्टा कर दो। तो 5 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, तो हमें क्या होगा ना, यहाँ से वर्क एफिशिएंसी का ही डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं बार बार चीज़ें लिखनी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आने लगेंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई अगर तीनों मिलके काम करते हैं, फिर से वही कहानी भाई, A + B + C अगर काम करते हैं तो काम मेरा कितने दिन में होता है, 45 डेज में। तो काम हमें किससे कराना है, काम हमें B से कराना है। बस ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई दोनों में कॉमन क्या है मेरा, ठीक है। आप ये देखो कि ऐसा तो है नहीं कि A + B + A और B + C दोनों आपस में बराबर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हमने क्या देखा, हमने कहा भाई A + B है और ये A है, और यहाँ B + C और ये C है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो भी हमारा वर्क एफिशिएंसी होता है वो पर डे का काम होता है। जो भी हमारा वर्क एफिशिएंसी होता है वो पर डे का काम होता है। आप ये देखो कि A + B का जो काम है वो 5 है, A + B का जो काम है वो 5 है, और A का काम अगर 2 है तो B का काम कितना होगा, 3 होगा। तो B का काम 3 होगा। दिमाग लगाओ ना यार, A + B एक दिन में 5 बॉक्स बना रहे हैं, A हमारा अगर 2 बॉक्स बना रहा है तो B ऑब्वियसली 3 बना रहा होगा ना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें तो भाई B + C हमारा 5 बना रहा है, और C अगर हमारा 3 बना रहा है तो B हमारा 2 बना रहा होगा, B हमारा 2 बना रहा होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको छोटी सी चीज़ करनी है। छोटी सी चीज़ क्या करनी है आप समझना। आप ये देखो कि यहाँ पर B हमारा 3 वर्क कर रहा है, यहाँ पर B हमारा 2 वर्क कर रहा है, यहाँ पर B हमारा 3 वर्क कर रहा है,
यहाँ पर भी हमारा 2 वर्क कर रहा है, तो गलत है ना। जब बी दोनों में कॉमन है तो इनकी वैल्यूज भी आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब बराबर बराबर काम करना चाहिए। तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। तो बी हमारा 6 काम करने लगा, बी यहाँ भी 6 काम करने लगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ए कितना करेगा 2 2 ज़ा 4 और सी कितना करेगा 3 3 ज़ा 9। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपके पास बी का काम भी है, आपके पास ए का काम भी है, आपके पास सी का काम भी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए, अब मुझे लगता ही नहीं बताने लायक बचा है। ए प्लस बी प्लस सी का, तो भाई ए का काम है 4, बी का 6, तो 6 प्लस 4 10 हुआ, और सी का है 9, तो 10 प्लस 9 19 हो गया, इंटू 45 अपॉन हमें बी से कराना, बी हमारा 6 है, पूरा पूरा कैंसिल होगा नहीं, तो फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाएगा। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, इफ ए टेक्स 60% मोर टाइम ए एंड बी की कंपेयर में। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, 60% बोल रहा है भाई, 60% मोर बोल रहा है, यानी इसकी वैल्यू 3/5। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट हम वर्क एफिशिएंसी पे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो भी बेस हो उसको यहाँ लिख लो, जिसके रिस्पेक्ट में ना हो उसमें लिख लो बस, ठीक है। अब मोर बोल रहा है तो 5 + 3 8 हो गया, मोर नहीं बोला होता तो 3 लिख देते, तो इसका रेशियो 5:8 आ गया। कितनी जल्दी वर्क एफिशिएंसी आ गई हमारी, है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ये देखो कि भाई a + b हमारा कितना काम कर रहा है 8, और a अगर बना रहा 5 बॉक्स तो b हमारा 3 बॉक्स बना रहा है, होगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ b इज 4 टाइम्स इफिशिएंट देन c। इफ b इज 4 टाइम्स इफिशिएंट देन सी, मतलब अगर हमारा सी 1 है तो बी हमारा कितना है 4। बात हो रही है वर्क एफिशिएंसी की, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ये देखो यहाँ पर बी हमारा 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको कैसे बराबर करेंगे कि भाई इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, इस 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो 3 4 ज़ा 12, ये भी मेरा 12 है ना, और ये हो गया कितना 20, और ये हो गया 4। देखो 12 बराबर हो गया, बी भी बराबर हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है बी एंड सी काम को 24 डेज में करते हैं। बी कर रहा है 12, सी कर रहा है 4, तो टोटल मिलके 16 इंटू कितने दिन में 24 डेज में, अपॉन हमें कराना किससे है, कराना हमें किससे, ए से। ए हमारा कितना करता है 20, तो फिर से कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन आप देख लेना फ्रैक्शन में यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है क्या, इफ ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन सच अ वे दैट ए डज वर्क ऑल द 5 डेज, यानी ए ने पूरे 5 दिन काम किया, ठीक है। बी वर्क फर्स्ट एंड सेकेंड डे, यानी 2 दिन काम किया, एंड सी वर्क थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और काम पूरा हो गया। कितना हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है बी प्लस सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क इन 2 डेज एज ए अलोन डज इन 3 डेज, यानी बी प्लस सी, बात टाइम की हो रही है, ए से कंपेयर कर रहे हैं, बात टाइम की हो रही कि भाई ये जितना 2 दिन में करते हैं उतना ये 3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा, वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा, है ना। अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है इफ बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज देन इन हाउ मैनी डेज सी एलोन कंप्लीट द वर्क, है ना। यानी अगर बी प्लस सी का हमें कहीं से पता चल जाए, ठीक है, ये 6 डेज में करते हैं, अपॉन हमें सी का 1 दिन का पता चल जाए, तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को आप समझ लें। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जो भी वर्क एफिशिएंसी होती है वो पर डे का काम होता है, यानी बी प्लस सी हमारा 1 दिन में 3 वर्क करता है, ए हमारा 1 दिन में 2 वर्क करता है, ठीक है।
अच्छा b प्लस सी हमारा 3 वर्क करता है, तो भाई 3 तो यहाँ तुरंत ही रख दिए, है ना, इंटू 6, क्योंकि 6 दिन में b प्लस सी काम करते हैं, उसने बोला ना, उसने क्या बोला, इफ़ b एंड c कंप्लीट द वर्क, है ना, द वर्क मतलब इसी वाले वर्क की बात हो रही है, ठीक है। यानी मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क कितना आया, 18। ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा b प्लस सी इस काम को 6 डेज में करते हैं, ठीक है। आप ये देखो कि भाई b प्लस सी हमारा एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो भी वर्क एफिशिएंसी होता है वो हमारा पर डे का काम होता है, ठीक है। तो b प्लस सी हमारे एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, है ना, और ये 6 दिन में किसी भी काम को करते हैं, तो 6 इंटू 3 यानी 18, सी को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। यानी ये निकल के आया क्या, टोटल वर्क, ये निकल के आया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। b प्लस सी एक दिन में 3 वर्क करते हैं, इंटू कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में, तो 3 इंटू 6 कितना आ गया, 18। तो यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया, क्यों भाई, टोटल वर्क की बात हो रही है ना, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 मैंने रख दी, प्लस अब हमें ये देखें कि b और c की हमें अलग अलग वैल्यू तो पता नहीं है, b और c की अलग अलग वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन b प्लस सी की कंबाइन वैल्यू तो हमें पता है, हमें b प्लस सी की कंबाइन वैल्यू पता है। यानी अगर यहाँ पर 2 भी है, अगर यहाँ पर मैं कहीं से 2c ले आऊँ तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, b प्लस सी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 3c को लिख दिया 2c प्लस सी, इस 3c को क्या लिख दिया, 2c प्लस सी, ठीक है। मान लो यहाँ पर सिर्फ b होता ना, तो मैं यहाँ पर c प्लस 2c लिखता, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई मुझे कॉमन लेकर चलना है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 18 है ना। अच्छा ये हो गया मेरा 10 प्लस 2 ब्रैकेट में बना b प्लस सी इज इक्वल टू 18। आप ये देखो b प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 10 16 हो गया, तो c की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू 18 माइनस 16 2 आएगी, यानी c हमारा एक दिन में 2 वर्क करता है, c हमारा एक दिन में 2 वर्क करता है, और टोटल वर्क हमारा कितना, 18 टोटल वर्क है। अगर ये 2 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में होगा, 9। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला a ने 5 दिन काम किया, b ने 2 दिन, c ने 3 दिन काम किया, काम कितना हुआ, टोटल वर्क हो गया, लेकिन कितना हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा बहुत लोगों को लग रहा होगा कैसे सर पता चल रहा है टोटल वर्क हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि a b और c ने किसी काम को इस तरह किया कि ए ने पूरे 5 दिन काम किया, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिन काम चला और काम खत्म हो गया, ठीक है। और उसी काम को b प्लस सी हमारा 6 दिन में करता है, ऐसे आगे लिखा हुआ था। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बैंकिंग का तो लगा लो, बैंकिंग में प्री एग्जाम में आपके 80% यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80% चांस होता है आपका एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है, या बाकी भी आप एग्जाम देखो तो मैक्सिमम हमारे एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप हमें आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि पूरा मैंने रेशियो के रिस्पेक्ट में ही बताया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब देखेंगे तो दूसरा कुछ लेकर चलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आई होप जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट पे, तक के लिए जय हिंद।